हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है एपी। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5.2 है, इस 5.2 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बता दें, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन थे सब डिस्कस किए थे। उसके पिछले क्लास में जितने भी इससे संबंधित थ्योरी थे और जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन थे वे सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, हालांकि पता भी हम लोग एपी का प्रथम पद ए मानते हैं, सार्वंत डी और एनवा पद एन है। ठीक है, इस समय भरना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 8। एन का मान क्या दिया है 8। ये वाला वेकेंट है, यहाँ पे क्या है डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है वेकेंट है, ये भरना है, यानी एन का मान निकालना है। तो इतना दिया गया है, एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालना है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है तो ए, जहाँ एन है कितना रख देंगे, एन का मान है 8, तो जहां जहां एन हो 8 रख देंगे। ए का मान 7, एन का मान 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 3, तो 3 कितना है 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 गुणे 3, ठीक है 7 प्लस 7 3 21, ये कितना गया एन 28, कितना गया 28। तो क्या भर देंगे यहाँ पर 28 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का मान दिया है, एन का मान दिया है और एन का मान दिया है, डी का मान, किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान दिया है -18 और एन का मान दिया है 10, एन का मान का दिया है 0, एन का मान कितना दिया है 0 दिया है, तो हमें डी का मान निकालना है। तो सिंपल एन बराबर 0 एक इक्वेशन मिल गया। कैसे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्या दिया है 0 दिया है। ए का मान कितना दिया है -18, तो -18 प्लस एन का मान दिया है 10, जहाँ एन हमारे 10 रख देंगे, तो कितना यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता है 0। अब तो माइनस में क्या हो, प्लस हो जाएगा, 10 में से गया 9 और यहाँ डी है डी, और ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 18 आ गया। तो डी का मान है कितना गया 18/9, 9 गुना 18 इंटू आ गया। तो डी का मान क्या हो 2, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 2 भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ए का मान निकालना है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया और एन का मान दिया, जो जो दिया उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया 18 और एन का मान दिया -5। तो एन का मान 18 लीजिए 18, तो ए 18 का मान कितना दिया है -5, यहाँ लीजिए -5। ठीक है, अब इसमें किसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें तो ए का मान निकालना है, इतना कुछ दिया गया है, इसमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन, ए का तो स्पेशल फॉर्मूला होता नहीं, बट हम एन का तो पढ़े लो नहीं, ए 18 को हम लिख सकते हैं, तो इसी को हल करते हैं। तो ए 18 का मान कितना दिया है -5, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 17d बराबर -5। ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, प्लस 17 है 17, डी का मान कितना है, तो डी का मान -3 बराबर 5। तो यहाँ से कितना है ए का मान, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना है, पहले से 5 है और 17 रुपया 51, तो कितना गया यहाँ पर 56, 5 1 6 यानी 56 आ गया। तो ए का मान कितना गया 56 आ गया। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसको रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन निकालना है और एन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान कितना दिया है -18.9, डी का मान दिया गया है 2.5 और एन का मान दिया है 3.6, एन बराबर 3.6। अब इसी को सॉल्व करते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। अब देखिए ए का मान इसमें कितना है -18.9 प्लस एन का मान, इसमें एन का मान निकालना है, एन का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 2.5 बराबर 3.6 है, 3.6। अब तो ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9, तो कितना यहाँ पर एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई इधर है तो क्या डिवाइड कर देंगे 2.5, और यहाँ पे कितना है 9 100 15 5 7 से 8 है कि 9 9 3 12 2 भाग से 2, इतना गया। अब पॉइंट पॉइंट का मान खत्म हो गया,
तो 25 नवा 225 कितना गया 9 आ गया। तो कितना गया n-1 बराबर 9। तो यहाँ से n का मान कितना गया, तो n बराबर 9 1 10, तो 10 आ गया। इन्हें क्या भर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर आ गया n का मान 10। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 दिया यहाँ पर, a का मान दिया 3.5 है यहाँ पर, d का मान दिया, अच्छा कोई बात नहीं, इसे d का मान 0 दिया, जो यहाँ पर वो यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान दिया 3.5, क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान दिया 3.5, यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, 3.5 पे होगा। ठीक है, 3.5 यदि 35 होगा, अच्छा बताइए d का मान 0 है, यानी पहला पद 35, दूसरा भी 35, तीसरा भी 35, पांचवा भी 35, कौन भी पद ले कितना है 35 आते हैं, 35 लिख देंगे। यदि यहाँ 3.5 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 3.5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम 3.5 लेकर बना रहे हैं, तो a का मान 3.5, d का मान कितना है 0 और n का मान दिया है 105। इसमें किसका मान निकलना है, n का मान निकलना है। n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया 3.5 प्लस n का मान नहीं पता, n का मान दिया 105 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 0, 0 में पूरा क्या हो 0 हो जाएगा, कितना है 3.5 आ गया। इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 3.5। ठीक है, चलिए इस तरह क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, तो बोला गया एपी इतना का 30वां पद, सिंपल है, ये एपी दिया गया, हमें 30वां पद निकालना है, तो जब 30वां पद निकालना है तो लिखेंगे ए 30। अब देखिए ए 30 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 डी, ए का मान कहीं दिया है, देखिए ए का मान दिया है 10, लिख देंगे 10 प्लस 29 से 29 इंटू डी, तो डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -3, चलिए देखिए -3, तो कितना गया 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 को 7 हाथ से 2 3 6 2 8, ये कितना गया -77। इन ऑप्शन नंबर क्या होती है, तो सी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया यहाँ पर एपी इतना के 11वां पद निकाले, 11वां पद निकालना है, 11 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10 डी, ए का मान कितना है -3, तो -3 प्लस 10 इंटू डी, डी का मान कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो मान नेक्स्ट टर्म इसको लेते हैं, तो प्रीवियस ये लेंगे तो ये लेंगे, आप इसे किसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसे निकालते हैं, तो 2 में से इसको हटाना है, तो 2 दिया है, अब माइनस करना है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 1/2, तो कितना है 2 2 4 5/2, यह जाएगा 5/2, तो निकाल लेते हैं डी का मान 5/2, ये 2 बचे 10, तो कितना है -3 प्लस 5 बचे 25, तो कितना गया यहाँ पर 25 में 3 गया 22, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। अब इसमें देखिए 1 से लेकर यहाँ तक सवाल है, 5 तक सवाल है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया समांतर श्रेणी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर 3 संख्या का श्रेणी दिया है, कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी, तो प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है समांतर श्रेणी है, इसमें मात्र 2 पद दिए गए हैं, प्रत्येक में 2 पद दिए गए हैं और बाकी सब आपको निकालना है। ऐसे हम लोग जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी 2 पद दिया है तो बाकी हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 बाई 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, पहला पद दिया है 2, तीसरा पद ये दूसरा है, तीसरा पद दिया 26, दूसरा पद निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे आगे हम एक जनरल नियम की बात करते हैं, ये पी दिया है, सबसे आगे जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे, क्या क्या इसमें दिया है देखिए, तो पहला पद यानी ए का मान कितना दिया है 2 दिया है। ओके, अब ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या लिखते हैं A3 लिखते हैं, तो A3 का मान कितना दिया है 26 दिया है, तो हमें दूसरा पद यानी A2 का मान निकालना है। हो गया, अब देखिए A2 निकालना है, तो कोई भी पद निकालना है कब निकाल पाएंगे, जब हमें A और D पता हो, तो A तो पता है, D निकालने से सवाल बन जाएगा, तो D निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए A3 का मान दिया है 26, A3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d बराबर 26, a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2, यहाँ के 2d बराबर 26, यहाँ से 2 है तो 2 अब प्लस दे रहे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 2d यहाँ पर हम देते हैं, ये प्लस दे रहे तो क्या हो जाएगा माइनस, 26 में 2 कितना गया 24 आ गया, तो d का मान कितना गया 12 आ गया, जैसे d का मान कितना गया 12। ठीक है, अब d का मान 12 हमें सेकेंड टर्म यानी a2 निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस d, और a का मान कितना है 2 और प्लस डी का मान है 12, तो 12 में कितना होगा 14, क्या पढ़ देंगे 14,
एक तरीके ये हो गया, ठीक है। एक तरीका और क्या होगा, तो याद कीजिए आप, हम लोग तरीका से कहते थे, मान लीजिए ए बी सी ये तीनों एपी में है, तो जो भी लगातार हमको इस तीनों पद में एपी का, वो कहीं से भी लगातार ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। मान हमने ये पद सिलेक्ट किया, फिर इसको छोड़कर मान ये सिलेक्ट किए, दो को छोड़े तो यहाँ भी दो छोड़ दें, ये देखिए सब समान दूरी पर है। तो इसमें भी यदि हम ये तीन पद ले लें, जो बीच वाला पद होगा ना, इन दोनों का क्या होगा, माध्य होगा। ये बीच वाला पद इन दोनों का भी क्या होगा, माध्य होगा। मान हम बोले नहीं सर ये तीनों पॉइंट लीजिए, ये तीनों पद लीजिए, तो हई जो पद होगा क्या होगा, इन दोनों का माध्य होगा। जब ए बी सी लगातार तीन संख्याएं मान लेते हैं एपी में है, जो बीच वाला पद होता है यानी बी, ये क्या होता है, ये अन्य दोनों पदों का माध्य होता है। माध्य यानी औसत ए प्लस सी बाई टू होता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो क्या होता है, आसानी से बन जाता है। कैसे, देखिए सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है 2 दिया और यहाँ पर वेकेंट दिया है, और यहाँ क्या दिया है 26, और हमें ये निकालना था, तो क्या करते हैं, इन दोनों का माध्य निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 26 बटा 2 कितना है, 28 बटा 2 यानी कितना है 14। आप ऐसे बनाते तो क्या होता, जल्दी बनता है, यानी क्या होगा 14। तब वो जैसे इच्छा वैसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट ये ज्यादा जनरल तरीका क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि दूर दूर वाला पद देते हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमको ये दोनों भरना है, तो ये दोनों में कौन भरना आसान है, ये वाला भरना बहुत आसान है। कैसे, तो लगता है यहाँ देखिए ये बीच वाला पद है, ये दोनों पद दिया गया है, तो ये दोनों पद के बीच वाला पद निकालना है। तो ये बीच वाला पद इन दोनों क्या होगा, माध्य होगा। तो 13 और 3 का माध्य कितना होगा, तो 13 प्लस 3 बटा 2, 13 3 16 बटा 2 यानी कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब यहाँ का टर्म 8 आ गया। अब यहाँ पर निकल गया, देखिए तो यहाँ पर क्या है, कितना का अंतर है यहाँ पर, ऐसे देखिए 3 है, यहाँ पर आने से बोल रहा है, तो 3 5 8, 8 5 13 और 13 5 18। ऐसे देखिए 18 में से कितना घटाएंगे 5, तो कितना गया 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 में 5 घटाएंगे 3, तब ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो अभी कुछ देर पहले जो बताया गया, तो सभी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर की बात करते हैं। अब ये 3 नंबर में क्या है, ए दिया है, अब बीच वाला दो पद गया है, और ये वाला पद दिया, तो ये वाला क्या है ए, तो ए का मान दिया है 5, और 1 2 3 4 ये चौथा पद है ना, तो चौथा पद को हम डिग्री लिख दें ए प्लस 3d, ये सब तो ए प्लस 3d का मान कितना दिया है, 9.1/2, 9 18 का 19 बटा 2, ये कितना दिया है 19 बटा 2। अब बताइए इसको सॉल्व करना है, तो ए का मान है 5, यानी कितने 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19 बटा 2, तो 5 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3d का मान कितना आ गया 19 बटा 2 माइनस 5, जैसे 3d का मान आ गया, एलसीएम 2 आ गया, तो 19 माइनस 10, जैसे 3d का मान कितना आ गया, 19 में से 10 गया 9 बटा 2, तो 3 3 का 9 कितना गया 3/2। तो किसका मान आ गया, डी का मान गया 3/2। अब डी निकल चुका है, पहला पद पता है, इसमें डी बढ़ाते जाएंगे। अब मान नहीं सर हम इधर से उल्टाएंगे, तो उल्टा तो डी घटाते जाते हैं, तब इधर से तो डी घटाइए, इधर से तो डी बढ़ाइए। तो बताइए पहला पद है 5, अब 5 में डी जोड़ दे, तो डी का मान कितना है 3/2, तो 3/2 कितना है 5 में 10 3 13, 13 बटा 2, ये क्या भर देंगे 13 बटा 2। फिर 13 बटा 2 में क्या बढ़ाना है 3/2, तो 13 बटा 2 में फिर 3/2 बढ़ा देंगे, तो कितना गया यहाँ पर 2 13 3 16, 16 बटा 2 कितना गया 8 आ गया, निकाल लीजिए यहाँ पर 8 लीजिए, बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर की बात करते हैं। देखिए तो 4 नंबर में क्या दिया गया है, ए दिया है, ए का मान दिया है -4, 1 2 3 4 5 6, ये छवा पद, तो छवा पद को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 5d बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर आराम से देखिए एक स्टेप बढ़ाइएगा, छवा पद यानी a6 का मान कितना दिया है 6 दिया है। अब इस a6 के बदले में क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान कितना है -4, तो -4, अब प्लस 5 है तो 5d है तो d, और यहाँ 6 है तो 6, ये माइनस दे रहे तो प्लस हो जाएगा, तो 5d का मान कितना गया 6 4 10, तो यहाँ d का मान कितना गया 2 आ गया। तो जब d का मान 2 आ गया यानी सारा मंत्र 2 आ गया, तो यहाँ पर -4, तो -4 में 2 बढ़ाएंगे कितना गया, तो -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात ध्यान से। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें ये सेकंड टर्म दिया है, क्या दिया है सेकंड टर्म, यानी किसका मान दिया है a2 का मान दिया है। तो a2 माने ये देखिए a2 का मान कितना दिया है 38 दिया है, ठीक है। तो a2 को हम कर सकते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी का मान दिया 38। अब यहाँ पर नहीं a का मान बता पाएंगे नहीं d का मान बता पाएंगे, यहाँ a और d में वो रिलेशन आ गया, तो समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा पद है छुआ पद है,
तो 6वां पद है, तो यानी A6 का मान कितना दिया है यहाँ पर, A6 का मान दिया गया है -22। अब A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर -22। अब यहाँ भी A और D का मान नहीं निकला, A और D में संबंध निकला, इस समीकरण का मान लेते हैं 2 मान। अब दोनों समीकरण हल करके क्या निकालना है, हमें D का मान निकालना है। क्यों, यदि D का मान पता है और इसमें कोई भी पद पता है तो बाकी सब हम क्या हो सकता है, खाली बना सकते हैं। अब D निकालना है तो पक्का A गायब करना होगा। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है आपको। 2 चर वाले देखिए समीकरण जो हल करने 5 विधि पड़े, 5 में से कोई अप्लाई करके आंसर आ जाए। तो सबसे आसान विधि कौन था, विलोपन विधि, जल्दी बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं A का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, A घटाना आसान होगा। तो हम समीकरण 1 में से 2 घटा दें, चाहे 2 में से 1 घटा, चलिए 1 में से 2 घटाते हैं। तो समीकरण 1 - 2 करने से क्या होगा, समीकरण 1 - 2 से। तो 1 में क्या दिया है, A + D बराबर 38, और समीकरण 2 में क्या दिया है, A + 5D बराबर -22। इसे माइनस करना चाहिए, माइनस ए माइनस, तो माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। तो +D - 5D ये क्या होगा, ये वाला होगा -4D, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 0, 8 3 1 3 2 5 1 6, 60 आ गया। तो D का मान निकालना है, तो 60 बटा -4 यानी -15, -15, 15 से 60 होता है, तो -15 आ गया। D का मान कितना है, -15। तो इसमें क्या है, इसमें इधर -15 क्या करना है, इसमें -15 करते जाना है, इसी को ना ऐड करना है। तो 38 अब प्लस माइनस 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 - 15 बताइए कितना होगा, 15 घटाइए, तो 8 में से 5 गया 3, और 3 से क्या बोलते हैं, 3 में से गया 2, 23 आ गया। फिर 23 में से 15 घटाइए, तो 23 में से 15 कितना गया, 8 पास यानी 8 आ गया, कितना गया, 8 आ गया। फिर 8 में से 15 घटाइए, कितना आएगा, तो ये माइनस में आएगा, कितना आएगा, -7, फिर -7 - 15 -22। सर इधर इधर 15 घटा रहे थे, इधर 15 बढ़ाएंगे, तो 15 8 5 8 5 13 का 3 4 1 5 53 आएगी, कितना गया 53। आप ऐसे बना सकते हैं। आप चाहते नहीं सर हम इंडिविजुअल सभी टर्म निकालना चाहते हैं, तभी दोनों समीकरण हल की, तो डी का मान इतना गया, डी के मान। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दे, तो ए निकल जाएगा, ए मान ये टर्म निकल गया। अब ए निकल गया, डी पता है, तब A3 निकालिए, A4 निकालिए, A5 निकालिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 की बात करते हैं। 4 नंबर में देखिए दिया एपी इतना का कौन सा पद था, सबसे आगे सवाल में जो दिया उसको लिख लेंगे। सवाल में क्या दिया गया, एक एपी दिया गया है, एपी में उतारते हैं। एपी में क्या है, एपी में 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, क्या बोला गया है, इसका कौन सा पद 78, कौन सा पद है हमको नहीं पता है, एनवा पद मान लेते हैं, यानी एन का मान दिया है 78, कितना दिया है 78, तो हमें एन का मान निकालना है, यानी कौन सा पद 78 रहते हैं, एन निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा ना। अब एन निकालना है, अब इस एपी को देखो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए का मान है 3 और डी का मान कितना है 8 - 3, 8 में 3 कितना है, क्या 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 78। अब देखिए ए का मान कितना है 3 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 78 है। ठीक है, अब ये 3 प्लस में रहते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से n - 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना है 78 माइनस 3, यहाँ से n - 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना है 8 में से 3 गया 5 n 75। ये देखिए 15 5 75, तो यहाँ 15 आ गया, तो n - 1 का मान कितना है 15, यहाँ से n का मान कितना आएगा 15 और प्लस 1 यानी 15 1 16, तो n का मान आ गया 16। अब सवाल में क्या पूछा गया था, तो सवाल में पूछा गया था कौन सा पद 78 रहते हैं, एक लाइन लिख देंगे अच्छा लगेगा। अतः इस एपी का कौन पद 16वां पद क्या है 78, ये हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद। अच्छा, इसमें दो सवाल है, चलिए इसे सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो 5 के 1 नंबर में ये जो दिया गया है क्या है, इसमें पहले ही बोल दिया है समांतर श्रेणी, तो चेक करने की जरूरत नहीं श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी में बताना है कितने पद है, तो जब ये समांतर श्रेणी है तो लिखते हैं एपी। एपी में क्या दिया है 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट पद क्या दिया है 205। तो बोला इसमें कितने पद है, कितने पद है। अब कितना पद है कैसे पता करेंगे, अच्छा बताइए लास्ट वाला पद मान लीजिए 10 नंबर पर है तो 10 पद, 12 नंबर पर है तो 12 पद, यदि हम सिर्फ ये पता कर ले कौन नंबर पर है उतना ही ना पद होंगे, तो कितना नंबर वाला पद नहीं पता है, एनवा पद मान लेते हैं। तो अभी सवाल में तो क्या क्या देख कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए का मान दिया है 7, डी का मान कितना हुआ 13 - 7, 13 में 7 कितना गया 6,
अब उसके बाद से देखिए ए दिया है डी दिया है, ये वाला एनवा पद है तो हम लिख सकते हैं एन बराबर 205। अब इसको हल करते हैं, बताइए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 7, तो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का भी तो मान पता लग गया है, तो डी का मान कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर 205। ये प्लस इधर माइनस, तो कितना गया यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर, ये कितना गया 15 में से 7 गया 8, ये 9 हो गया यहाँ पर, यहाँ 1 कितना गया यहाँ पर 198। हमें निकालना है एन का मान, यहाँ एन माइनस 1 बराबर, यहाँ कितना है 198 और बटा में कितना दिया 6, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 3 18, 1 6 18 33 आ गया, तो एन माइनस 1 बराबर 33। जैसे एन का मान कितना गया 33 प्लस 1 इन 33 1 34, तो एन का मान आ गया 34। तो हमसे क्या पूछा गया था, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यहाँ लिख देंगे। अतः इस श्रेणी में 34 पद है, हो गया आंसर, हो गया, ठीक है। जिस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम क्या होगा, उसी तरह भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चल थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एपी, एपी क्या दिया गया है 18, फिर 15.1/2, फिर क्या दिया गया है 13, डॉट 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 क्या दिया -47, ठीक है। अब इस सवाल में क्या क्या दिया गया, तो ए का मान कितना है 18, 18। अब डी, तो डी निकाल सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी क्या करना है 15.1/2 माइनस 18, इसे क्या लिख सकते हैं 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18, एलसीएम आ गया 2, तो कितना गया 31 माइनस 18 दूना 36, तो कितना गया यहाँ पर -5/2, डी आ गया, तो ए आ गया डी आ गया, और हमें एन पता है और इन का मान निकालना है। चलिए इस सवाल में एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान दिया है -47। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। ए का वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -5/2 बराबर -47। ये प्लस धीरे धीरे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना गया यहाँ पर गया एन माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 -18। यहाँ से ध्यान दें कितना गया, एन माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर, ये कितना आएगा यहाँ पर, देखिए दोनों माइनस में तो माइनस, 7 8 15 को 5 सीने 4 1 5 1 6 65 आ गया। अब ये माइनस माइनस पूरा दे, तो माइनस माइनस खत्म। जैसे एन माइनस 1 का मान कितना आ गया, तो यहाँ 65 है, ये 2 बटा में इधर तो गुणा में हो जाएगा, और 5 गुणा में इधर बटा में, तो 5 तेरे बचे 65। यहाँ से एन माइनस 1 का मान कितना आ गया 13 दूना 26, यहाँ से एन का मान आ गया 26 प्लस 1, और 26 से कितना होता है 27, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे अतः इस श्रेणी में 27 पद, हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्या एपी इतना का एक पद -150 है और क्यों, ये बताना है तो क्यों, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन हम लोग किए तो एग्जांपल में, तो पता है तो आपसे बन जाएगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। सवाल में क्या दिया, क्या एपी, तो सोचा जो एपी है नोट कर लेते हैं। एपी, एपी क्या दिया 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 से, अच्छा ये कोई मान लीजिए एपी लिखा है, अब बोल रहा है कि ये वाला इसका कोई पद होगा, तो होगा कि नहीं होगा हम पता करेंगे, सिंपल है। अब ये कौन सा पद होगा, मान लेते हैं एन पद, ठीक है। अब एन का मान निकाले, मान लेते हैं एन का मान आ गया 50, इसका मान क्या हुआ 50वां पद है। अब मान लीजिए एन का मान जो आ रहा है एक पूर्णांक संख्या न आकर, मतलब क्या बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या न आकर, या इसको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या न आकर 5 दशमलव में आ गया, तो क्या 50.2 कोना स्थान होता है क्या, नहीं होता है। मान लीजिए कोई पद 50 हुआ है, 50 हुआ से देखिए 51 आएगा, पॉइंट में तो आ नहीं सकता है। यदि एन का मान पॉइंट में आ गया, इसको बोल देंगे कोई पद नहीं होगा। अब पॉइंट में नहीं आया, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया, यानी कोई ना कोई वो पद होगा, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा गया, एपी दिया है, क्या इस एपी का कोई पद इतना है, तो मान लेते हैं एनवा पद है, क्या मान लेते हैं एनवा पद है। सर इस एपी में क्या कह दीजिए, ए का मान दिया 11, डी का मान 8 - 11 -3 आ गया। अब ये क्या पद है पता करना है, तो इसको एनवा पद मान लेते हैं, तो एन का मान कितना है -150। अब देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। ए का मान कितना है, ए का मान दिया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3 बराबर है माइनस 150। अब n का मान निकालना तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो कितना गया n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150 था और ये -11, तो ये कितना गया n माइनस 1 इंटू -3, ये कितना गया यहाँ पर -151। ठीक है, 151 नहीं होगा, 61 होगा ना, 61। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल। चलिए अब n माइनस 1 निकालना था, कितना गया n माइनस 1 का मान, n माइनस 1 का मान आ गया 161/3। सही है ना, देखिए तो 1 5 100 सही है। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से देखिए ऐसे भी देखिए 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा, क्यों, कोई भी संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, क्या पता करते हैं, उसको अंकों को जोड़ते हैं, उसको अंकों को जब करते हैं तो करता है, तो करता है नहीं तो नहीं करता, ये तो कंफर्म ही नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, एक लाइन में बात है, दशमलव में हिलाते हैं, कितना है 3 5 15, एक आएगा 1, 3 3 9, 2 आएगा, फिर 0.06 आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे n का मान कितना है भाई, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 53.66 अब प्लस आ गया 1, तो कितना गया n का मान, क्या गया लगभग 54.66। ये चलता रहेगा, चाहे तो इसको डॉट डॉट दे सकते हैं या 6 के ऊपर बार दे सकते हैं, पढ़ चलो ना। अब बताइए जो n का मान ये जो आ रहा है, क्या ऐसा कभी संभव है कि ये वाला पद, हम बोलते हैं पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, तो कभी 1.5 नंबर पद आता है, कभी लाइन में लगता है, बोलता है 2.5 नंबर लाइन पे जाकर लग जाइए, 1.5 नंबर लाइन पर लग जाइए, नहीं ना होता है। जब n का मान इतना रहता है, लिखेंगे चूंकि 54.66 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या नहीं, आप किसी बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस एपी का माने -150 इस एपी का कोई भी पद नहीं है, तो इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, हो गया आंसर, कोई पद नहीं, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दिया, ध्यान देंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका। बोलेगा यहाँ पर उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें 31वां पद निकालना है, जिसके 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। देखते हैं क्या दिया, इसमें बोला 11वां पद 38, यानी ए 11 का मान क्या दिया 38, फिर क्या दिया है 16वां पद, यानी ए 16 का मान कितना दिया है 73, इतना दिया है तो हमें क्या निकालना है 31वां पद निकालना है, यानी ए 31 बराबर। अभी तक जो लिखें क्या लिखें, सवाल ध्यान से पढ़ कर लिखिए। अब बताइए हमें ए 31वां निकालना है, तो कोई भी पद कब निकाल पाते हैं, जब हमें ए और डी का मान पता हो। इसमें ए और डी तो दिया नहीं, तो नहीं दिया तो इसमें एक रास्ता दिया, इससे आप ए और डी निकाल सकते हैं, एक ये दिया और एक ये दिया, यही दोनों हल करेंगे कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो ए 11 का मान क्या है 38, ये कहाँ से दिखे, सवाल में दिया है, लिख सकते हैं दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए 11 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण कितना मान लें 1 मान लें। इसी तरह एक और दिया था ए 16, लेते हैं ए 16, ए 16 का मान कितना दिया है 73, ए 16 को हम कर सकते हैं, ये भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, दिया है। अब बताइए ए 16 का मान क्या होगा, ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब नहीं ए पता है नहीं डी पता है, तो समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान। अब 1 और 2 हल करके ए और डी का मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो समीकरण 1 में से 2 हटाएं तो ए गायब हो जाएगा, तो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, तो 1 में क्या दिया है ए प्लस 10 डी बराबर 38, और यहाँ दिया है ए प्लस 15 डी बराबर 73, इसे करते हैं माइनस ए बी माइनस, यहाँ क्या होगा ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना गया -5 डी, और ये चूंकि टर्म बड़ा है तो ये भी किसमें आएगा माइनस में, तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 आ गया, तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया, ये माइनस माइनस काट देते, डी का मान कितना आ गया 35/5 यानी 7 आ गया, तो डी का मान कितना आ गया 7। अब डी के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो ए निकल जाएगा, चलिए 1 में रखते हैं, तो देखिए डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब दे रखे तो क्या मिलेगा, ए है तो ए प्लस से प्लस 10 से 10, डी का मान कितना है 7 बराबर कितना है 38, जैसे ए का मान कितना गया, तो ए प्लस 70 बराबर 38, जैसे ए का मान कितना गया 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 कितना है देखते
तो कितना यहाँ पर 10 में 60 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कितना गया तो -32 आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो ए का मान आ गया -32, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया 7। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें कौन सा पद, हमें निकालना है 31वां पद। क्या निकालना है 31वां पद, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम और इधर करते हैं। इसमें हमें निकालना है 31वां पद, तो बताइए इसलिए ए 31 का मान क्या होगा, ए 31 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 30d। ए का मान कितना है, ए का मान है -32, अब प्लस 30 है तो 30, डी का मान कितना है तो डी का मान है 7, कितना है यहाँ पर -32 अब प्लस 7 210, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, ये कितना गया 178, कितना गया 178, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया गया है, एपी में 50 पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। सबसे आगे सवाल पढ़ते हैं, जो दिया इसको लिखते हैं। इस बोला है एपी में 50 पद है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 है, इनका मान क्या दिया 50 दिया है। तीसरा पद यानी ए3 का मान दिया है 12 और अंतिम पद, तो इसमें जो 85 ही पद है और अंतिम पद बोल रहा है, तो अंतिम पद माने क्या हो 50वां पद, तो इसमें 50वां पद का मान क्या दिया है, तो ए 50 का मान दिया 106, तो बोला 29वां पद निकाले, यानी ए 29 बराबर हो गया। चलिए अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब ए 29 निकालना है, ए 29 कब निकाल पाएंगे, जब हमें ए और डी पता है, तो ए और डी कहाँ से निकालेंगे, तो क्या एन बराबर 50, तो एन का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, ए3 बराबर 12, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने ए3 का फॉर्मूला पढ़े हैं। ए50 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह पिछला क्वेश्चन बना था उसी तरह बनेगा। तो यहाँ पर ए3 का मान कितना दिया है 12, कहाँ से लिखे हैं तो सॉल्व में दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ए3 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरह ए50, तो ए50 का मान दिया 106, ए50 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण हल करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 - 2 से, या 2 - 1 भी कर सकते हैं। समीकरण 1 - 2 से, एक में क्या दिया है ए प्लस 2d बराबर 12 और 2 में क्या दिया है ए प्लस 49d बराबर 106, इसे क्या करना है माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कितना गया यहाँ पर -47d, ये कितना गया 6 में से 2 गया 2, यहाँ पर 9 कितना गया देखिए तो 92, ठीक है। 6 में से 2 4 9 हो गया 4, कितना गया 94, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, एक मिनट, माइनस में किसमें आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि 106 क्या है बड़ा है, ये माइनस में है तो -94, हमें निकालना है डी, तो डी का मान कितना आ गया, ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 94/47, 47 कितना होता है 94 होता है, लेकिन कितने आ गए 2 साइड, तो 2 आ गया, तो डी का मान कितना आ गया 2। अब देखिए डी का मान कितना गया 2 आ गया, तो डी के मान को समीकरण 1 में रख देते, यहाँ पर रखते हैं 1 में, ए निकल जाएगा, तो लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, ए है तो ए प्लस 2 है तो 2, डी का मान रखना है 2 बराबर आ गया 12, तो कितना यहाँ पर ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, जैसे ए का मान कितना गया 12 - 4, 12 में 4 कितना गया, यानी कि ए लिखे हैं, क्या लिखे हैं ए का मान कितना गया 8। अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें 29वां पद, क्या निकालना है 29वां पद, इसलिए ए 29 क्या हुआ, तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 28d, ए का मान कितना है, ए का मान है 8 प्लस 28 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 तो 2, तो कितना गया 8 प्लस 56, ठीक है, तो कितना गया 814 यानी 64, इसका आंसर आ गया 64, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। सबसे आगे जो दिया सुनते हैं, तो क्या बोला गया यहाँ पर एपी का तीसरा और 9वां पद, तो तीसरा पद की बात करेंगे ए3, कितना दिया है 4, तो 4, फिर दिया 9वां पद यानी ए9, ए9 का मतलब दिया है -8, तो इतना ही दिया गया, बोला कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद हमें नहीं पता, एनवा पद मान ले, एन बराबर 0 हो गया, तो हमें किसका मान निकालना होगा, इसमें एन का मान, किसका मान निकालना होगा, एन का मान निकालना होगा क्या, ठीक है। चलिए अब बताइए एन का मान निकालना, एन का मान इस समीकरण से निकलेगा, इस समीकरण से कब निकलेगा, जब हम ए और डी पता हो, तो उसके लिए आपको ये दोनों हल करना पड़ेगा। तो ए3 का मान कितना दिया है 4, ए3 का फॉर्मूला
a प्लस 2d बराबर 4 आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया है सवाल में, क्या है दिया है। यहाँ समीकरण कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह a9 बराबर -8, ये भी क्या है क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताइए a9, तो a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 हल करते हैं तो क्या माइनस कर दें, तो लिखिए समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, और 2 में क्या है a प्लस 8d बराबर -8। इसे क्या करना है हमें, माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a और a खत्म हो जाएगा, तो -8 प्लस 2 कितना आएगा, -6। तो -6d 8 4 12, ये कितना गया 12। तो d का मान निकालना, यहाँ से d का मान कितना गया 12 बटा -6 कितना गया यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, अब d का मान -2 आ गया, तो d के मान को समीकरण 1 में रख दें। लिखेंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है, -2 बराबर -8। यहाँ से कितना गया a प्लस -8 गुना 16 बराबर -8। जैसे a का मान कितना गया -8 प्लस 16, ये कितना गया यहाँ पर 8 आ गया। a का मान आ गया, अब a भी आ गया और क्या गया d आ गया। हमें क्या निकालना है, तो बताना है कौन सा पद शून्य है। तो इसको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसको हल करना पड़ेगा। an बराबर 0, ये कहाँ से लिखे हैं, सवाल में क्या है दिया है। अब बताइए an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बोल, एक मिनट। अब देखिए कितना गया, ए का मान कितना है इसमें, ए का मान निकाले हैं 8 का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है यहाँ देखिए -2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 बराबर 0 तो 0। ये 8 प्लस में कैसे माइनस हो जाता है, कितना गया n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 चौका 8, यहाँ 4 आ गया। n माइनस 1 का मान 4 आ गया। जैसे n का मान कितना आएगा, 4 प्लस 1 4 कितना आ गया 5, n का मान आ गया 5। सवाल में क्या पूछा गया था, कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान 5 लिख देंगे। अतः इस एपी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, ध्यान देंगे। अब इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे एपी का 17वां पद, 17वां पद को हम क्या लिखते हैं, ये 17 लिखते हैं। 10वां पद से 7 अधिक, तो 10वां पद यानी ए 10, ऐसे 7 अधिक है तो प्लस 7 करेंगे, बोलता 7 कम तो -7 करते, बोलता 7 गुना तो 7 तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोलेंगे इसका मतलब क्या, एपी के 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। एपी के 17वां पद का मान 10वां पद से 7 अधिक। आपको ये दिया गया है तो क्या बोला गया, सारा अंतर निकाल, इतना ही दिया गया और इसमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना। अब डी निकालना है, इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं कैसे, ये 17 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 16d, ये 10 को क्या लिखेंगे ए प्लस 9d प्लस यहाँ पर 7 है तो ये और ये खत्म हो गया। ये कितना गया 16d माइनस कितना गया 9d बराबर कितना गया 7। ठीक है, तो 16 में से 9 गया कितना गया 7 आ गया, तो 7d बराबर 7। यहाँ से d का मान कितना गया 7 बटा 7 यानी कितना गया 1 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, सार्वभौम तो अपना निकालते हैं, डी निकालना था, डी का मान 1 आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज के लिए कहीं रहते हैं लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस कर लिए। अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।